इनका आईनी हक है, ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि इनको कोई जो है ना इनको रुकावट नहीं है, क्योंकि ये इनका आईनी हक है। तो इस तरीके से जो है शाहिद खटक ने भी ये कहा, ये मुल्क किसी का बाप का नहीं है और हम जहाँ हमारा है और जहाँ हम चाहेंगे वहाँ एहतजाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। खबर आपके सामने सुहेल अफरीदी के हवाले से रखेंगे और जुनैद अकबर के हवाले से रखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने करक में जलसे आम से खिताब करते हुए किस तरीके से जज्बाती हुए और किस तरीके से उनके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आई, वो सारा अहवाल क्या है वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने DGI SPR को और जो हुकूमत को किस तरीके से उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया वो आपके सामने रखेंगे, क्या क्या बातें उन्होंने जलसे में की, और दीगर खबरें आपके सामने रखूंगा। सुहेल अफरीदी की तकरीर शुरू होते ही उन्होंने कुछ जलसगाह से कुछ आवाज़ें आई, तो कुछ उन्होंने जो है ना चेहरे पर किस बात पे मुस्कुराहट आई, और ऐसा अवाम में से नीचे से क्या आवाज़ आई, अवाम ने आवाज़ लगाई तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अवाम ने नीचे से आवाज़ें तो बहुत सारी लगाई, लेकिन जो सुनाई उनको दी है तो उस पर जो है ना उन्होंने क्या कहा सुहेल अफरीदी ने, वो अपने आपके सामने रख रहा हूँ। वो सुहेल अफरीदी कहते हैं कि अवाम ने डी चौक जाने का मुतालबा किया तो सुहेल अफरीदी की आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट आ गई। ये जो ना उन जब जलसे के दौरान जब लोगों ने आवाज़ें लगाई तो उस पर जो ना सुहेल अफरीदी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो वाकई ये वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और जो ना उनके चेहरा खिल उठा डी चौक का नाम सुनकर। तो उसके बाद से जब उन्होंने अपनी तकरीर का जो ना आगाज़ करना शुरू किया और कई सारी बातें की है, जिस पर उन्होंने DGI SPR को भी जो है ना करी करी सुनाई है उन्होंने, जो और उनके उससे पहले खैर याद रहे कि इससे पहले DGI SPR को जो अली अमीन गंडापुर है उन्होंने भी DGI SPR पर तनकीद की है, लेकिन उन्होंने जज्बाती तकरीर की थी। अली अमीन गंडापुर ने जज्बाती तकरीर की थी, लेकिन वो उसमें काम की बातें नहीं थी। इन्होंने जो की है काफ़ी काम की बातें की है और हुकूमत को भी आड़े हाथों लेते हुए उनका कहना था कि जब नीचे से आवाज़ें आई तो इस पर मुस्कुराने के बाद सुहेल अफरीदी कहते हैं कि इस दफ़ा जब इमरान खान ने निकलने का ऐलान कर दिया तो इस दफ़ा किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और ना ही वो बंद कमरों में फिर छुप सकेंगे। सुहेल अफरीदी मजीद कहते हैं कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा मैंने इमरान खान से मुलाकात करनी है, इंतज़ामात करवाए, इसने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ। फिर मुझे इन्होंने इन्होंने कॉल करके मीटिंग में इन्होंने मुझे मीटिंग में आने के लिए कहा और मैंने भी जो है ना इनको कह दिया कि मैं इमरान खान से पूछ कर बताता हूँ। याद रहे कि इससे ऐसी तकरीर करते हुए ये अवाम का दिल जीत रहा है कि मैंने किस तरीके से आपके सामने इनकी तकरीर तो खैर नहीं रख सकता, लेकिन मैं इनको जो तकरीर का हुआ जो हिस्सा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो उन्होंने किस तरीके से जो है ना हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब देता जा रहा है। कि मैंने जिस तरीके से आपके सामने रखा कि वो कहते हैं कि मैं जब वज़ीर आला ने इनको कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, तो इस पर जो वज़ीर आला है उन्होंने उन्होंने उसको तो बात कर दी। बाद में जब उनको मीटिंग के लिए बुलाया, गालिबन जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब माबैन जब ताल्लुकात जो है ना ख़राब होने लगे, तो इस पर जो है ना चारों वज़ीर आला जो है ना उनको तलब किया गया वज़ीर-ए-आज़म ने, और एक मीटिंग में थी जिस पर जो है ना सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद में होने के बावजूद भी जो है ना वहाँ पर जो है ना उन तशरीफ़ नहीं लेके गए। इस पर जो है ना सुहेल अफरीदी ने तकरीर में कहा कि मैंने भी जो है ना उनको कह दिया कि मैं इमरान खान से पूछ कर बताता हूँ। जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि मैं पूछ कर बताता हूँ, इस तरीके से मैंने उनको कहा कि मैं इमरान खान से पूछ कर बताता हूँ। ये शहबाज शरीफ को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देता जा रहा है। दूसरी जानिब शाहिद खटक ने इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने बात की। शाहिद खटक ने करक में जलसे आम से खिताब करते हुए कहते हैं कि हम इस्लामाबाद डी चौक और 26 नवंबर मोटरवे केस के बाद ये जगह किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैं इस मुल्क का हूँ, जब मैं चाहूँगा और मैं एहतजाज करूँगा, जहाँ चाहूँगा वहाँ एहतजाज करूँगा और कहीं भी चाहूँगा मैं वहाँ एहतजाज करूँगा, क्योंकि ये मुल्क मेरा है और हम इसी मुल्क के जो है ना इसी मुल्क में हम रहते हैं और हम ये मुल्क हमारा है और किसी के बाप का नहीं है कि वो हमें इस चीज़ों से रोक सके कि आप क्यों एहतजाज कर रहे हो। शाहिद खटक की अगर ये बात देखा जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजूहत ये है कि शाहिद खटक ने ये बात जलसे आम से की है, लेकिन ये मैं इस पे जो है ना उनका साथ हूँ इस बात के साथ, और इसके साथ मैं मुत्तफिक हूँ इस बात के साथ, क्योंकि उन्होंने जो है ना ऐसी बात की है जो इंतहाई जो बिल्कुल जो है ना आइन और कानून के मुताबिक बात है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक हर शहरी का जो है ना हक है एहतजाज करना, मुल्क का नुकसान नहीं करना, लेकिन हर शहरी का हक है जो है ना एहतजाज करना। अब हाल ही में जो एक बयान आया मौलाना फजल रहमान का, जिसमें उन्होंने कहा है, ये उस वक्त का बयान है जिस टाइम जो तहरीक लब्बैक जो है ना उन पर पाबंदी भी नहीं लगी थी, तो ये उस वक्त की बात है जिसमें मौलाना फजल रहमान कहता है कि मैं हमारे एहतजाज के वक्त कोई जो है ना गमला भी नहीं टूटा और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं टूटी है, इसलिए जो है ना हम एहतजाज करने से तो गुरेज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि किससे हमारे जो है ना इनको गालिबन मौलाना फजल रहमान को अगर याद करवाता चलूँ तो उनको जो है ना गालिबन ये चीज़ याद नहीं है कि किस तरीके से ये लोग एहतजाज करने वाले इनके कारकुन किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के गेट पर किस तरीके से हमलावर हुए थे, और
दीगर भी जो है ना अगर इस तरीके से अगर दिखाना चाहूँ तो काफ़ी जो है ना तस्वीरें जो है ना मैं दिखा सकता हूँ इनको कि किस तरीके से इनके कारकुनों ने जो है ना याद रहे कि इससे पहले जब इमरान खान के दौर में ये पीडीएम के सारी पार्टियां मिलकर किस तरीके से इन्होंने इस्लामाबाद में डर मचाया था। लेकिन वो इमरान खान भी इस चीज़ से मुत्तफिक है, वो कहते हैं कि ये इनका आईनी हक है, ये लोग कर सकते हैं क्योंकि इनको कोई जो है ना इनको रुकावट नहीं है क्योंकि ये इनका आईनी हक है। लेकिन इस तरीके से जो है ना शाहिद खटक ने भी ये कहा ये मुल्क किसी का बाप का नहीं है और हम जहाँ हमारा है और जहाँ हम चाहेंगे वहाँ एहतजाज करेंगे। सुहेल अफरीदी की जो तकरीर मैंने आपके सामने रखी, लेकिन पिछली दफ़ा भी मैंने आपके सामने वीडियो में इनकी ये तकरीर रखी थी कि वो कहते हैं कि कहा गया था कि नौजवान है जो है ना वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं जो है ना 77 साल वालों ने कौन सा तीर मारा है। तो ये जो है ना ये भी जो सुहेल अफरीदी की ये बात है ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि 77 साल जो है ना मुल्क को आज़ादी मिली हुई है। अगर इंडिया और हमारे अगर जन्म बामुकाबला कराया जाए तो किस तरीके से इंडिया हमसे मेडिकल में आगे है, सब चीज़ों में इंडिया हमसे आगे है, लेकिन हम लोग पीछे क्यों हैं? ये एक दूसरे के पैर खींचते हुए। तो ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में ये चीज़ें बंद होनी चाहिए क्योंकि इससे जो है ना मुल्क का नुकसान होता है, एहतजाज हो गया और जो दोगली पॉलिसियाँ हो गई, जो हुकूमत की आइन और कानून में तरमीम हो गई, चाहे वो इमरान खान के दौर में हो, चाहे मौजूदा हुकूमत की हो। लेकिन ये चीज़ें जो है ना बंद होनी चाहिए क्योंकि इससे मुल्क का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये जो ना अब जो नई आने वाले नस्ल को आप इस चीज़ में क्या सिखा रहे हो कि अब वो भी जो ना इस तरीके से धोखाबाजी और किसी को गिराने के लिए वो आइन और कानून में तरमीम करके जो ना उसको गिरा दे। क्या ये आने वाले नस्ल ये सीखेगी? अगली खबर आपके सामने जो रखूँगा वो इंतहाई अफ़सोसनाक और ख़ुसूसी तौर पर मैं बार-बार ये चीज़ को दोहराता हूँ कि मुसलमान और उम्मत मुस्लिमा के लिए और जो मुसलमान कंट्री है उनके लिए इंतहाई शर्म और काफ़ी शर्मिंदगी की बात है कि वो किस तरीके से जो है ना इसराइल का जो है ना साथ दे रही है। जुनैद अकबर की तकरीर का कुछ हिस्सा आपके सामने रखूँगा, लेकिन मैं आपके सामने पहले जो एक खबर चल रही है वो आपके सामने रखूँ कि उसमें कहा यह जा रहा है कि गज़ा पर फिर जो है ना हमले शुरू हो गए हैं और किस तरीके से जो है ना वहाँ के लोगों को शहीद किया जा रहा है। याद रहे कि किस तरीके से मुआहदे हुए और कई बातें मुआहदों में हुए, लेकिन उसको जो है ना खातिर में ना लड़ाते हुए फिर भी जो है ना इसराइल किस तरीके से जो है ना और उनके हठधर्मी भी बरकरार है, किस तरीके से वो वहाँ पर गज़ा पर किस तरीके से बमबारी कर रहा है और लोगों को शहीद कर रहा है। लेकिन मुस्लिम उम्मा जो मुस्लिम कंट्री है उसमें अभी कोई ऐसा जो है ना शख्स नहीं है कि वो इस चीज़ पर नोटिस ले और जो है ना इनको लगाम लगाए। याद रहे कि मैं आपको इस चीज़ को याद दिलाता रहूँगा जो है ना कि किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसके बावजूद भी जो है ना जो डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना नोबेल अमन इनाम देने का जो है ना उन्होंने भी सिफ़ारिश की है। याद रहे कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम का कह दिया और 2 दिन 4 दिन भी बीच में नहीं हुए जो फ़ज़ाई हमला हो गया है गज़ा में। तो ये इंतहाई अफ़सोसनाक बात है। अगली खबर आपके सामने जुनैद अकबर की रखता हूँ। जुनैद अकबर कहता है कि आपने जो है ना इस कुर्सी पे बराजमान नहीं रहना आने वाले वक़्त तक और आपने इसी कुर्सी पर जो है ना काबिज़ नहीं रहना। आप चले जाओगे, कोई और आएगा, लेकिन इस तरीके से जो है ना जुनैद अकबर ने तकरीर की है कि सबको हैरान कर दिया। जब से वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी आया है और ये एक आज़ाद वज़ीर आला है, उसके बाद से जो है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो है ना जान आ गई है और वहाँ के जो लोग हैं उनमें भी जो है ना जान आ गई है और किस तरीके से वो बड़े-बड़े फैसले लेने में मसरूफ़ है। एक बहादुर शख्स के आने से किस तरीके से जो है ना सब में जो है ना बहादुरी आ गई और जुनैद अकबर ने तो अब जो है ना बहादुरी की भी हद ही कर दी। उन्होंने डायरेक्ट जो है ना आर्मी चीफ को जो है ना निशाना बनाया और उनके जो है ना हवाले से कुछ बातें की। इशारतन बात करते हुए उनका कहना था कि अब उन लोगों पर जो है ना उन लोगों को जो है ना अब इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जो लोग कहते थे कि इमरान खान के नाम पर क्रॉस लग चुके हैं, अब इमरान खान जो है ना मज़ीद आगे नहीं जा सकेगा और पाकिस्तान में उसका नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा। आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इमरान खान का नाम तब तक रहेगा जब तक आपके साथ नस्लें ख़त्म नहीं हो। जुनैद अकबर का एस्टेब्लिशमेंट पर खरी तनकीद उन्होंने की है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर जो है ना जो DGSPR है उसके जवाब देता है या नहीं। खबरें और भी है, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।